हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीए बीकॉम बीएससी 6 सेमेस्टर के को करिकुलम कोर्स जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, जो कि MGKVP यूनिवर्सिटी में कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, द पर्पज ऑफ अ रिज्यूम इज। बायोडाटा का उद्देश्य है, तो रिज्यूम का पर्पज क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज अ मेथड यूज्ड इन ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, तो समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी होती है, टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन सत्र यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग सीजनल एमंग टीम मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था, ऑफ द ग्रुप डिस्कशंस इन्वॉल्व एक्सप्रेशंस ओपिनियंस एंड आइडियाज। समूह चर्चा में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। पार्टिसिपेशन फेज में आप क्या कर सकते हैं, अपने राय और विचार को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ कॉमन मेथड ऑफ स्टिमुलेट अ ग्रुप डिस्कशन इन अ ट्रेनिंग सेटिंग्स इज। प्रशिक्षण सेटिंग के समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रोल प्लेइंग सिनेरियस विथ एजाइंड रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, ह्यूमन बिहेवियर्स रिफर्स टू। मानव व्यवहार का तात्पर्य है, तो मानव व्यवहार का तात्पर्य क्या है, एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है, तो व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण क्या है, पर्सनल डिसीजंस मेकिंग जो होता है, ये व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व। आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है, तो आत्म जागरूकता विकसित करने में अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये शामिल होता है, यानी किसी की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना ये शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है, तो इसमें से बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण क्या है, गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोस्चर्स, यानी हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा, ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स क्या है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स है स्माइलिंग। स्माइलिंग क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच जो मैसेज एक्सचेंज होता रहता है वही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, व्हाट शुड इंडिविजुअल्स कंसीडर रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज इन क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस। अंतर सांस्कृतिक अंतक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, एडाप्टिंग टू कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इटिक्यूट इम्पोर्टेंस। व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट हेल्प इन बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। यह व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ऑन इम्पोर्टेंस गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इटिक्यूट्स इज। सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, तो सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए जो होता है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, ये है इंगेजिंग इन रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज सेल्फ अवेयरनेस इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है, तो व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता जो है वो क्या क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट इनहेंस अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यह किसी ताकत और कमजोरियों को समझ को बढ़ाता है, ये किसी की ताकत और कमजोरी की समझ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, बॉडी लैंग्वेज इज। बॉडी लैंग्वेज है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस थ्रू गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन ETC, ये सभी क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस बॉडी लैंग्वेज। सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिफरेंट कल्चर्स में इंटरप्रेट्स गेस्टर्स डिफरेंटली, यानी विभिन्न संस्कृतियां इशारों की अलग अलग व्याख्या कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। मूल संचार प्रक्रिया है, तो बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज, नॉइस एंड फीडबैक, ये क्या होता है, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज एन एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स है तो यूजिंग हैंड गेस्टर्स, यानी हाथ के इशारों का उपयोग करना, इसके द्वारा जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। प्रभावी संचार के 7 C में कौन सा एक नहीं है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है, तो प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है, नॉइस और डिस्टर्बेंस, यानी शोर और ध्यान भटकाना, ये क्या हो सकता है, बाधा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर्स। खाली स्थान दिया है यहाँ पे आप लोग को, जिसमें भरना है, में विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीकों से व्यक्त करना शामिल है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को रहेगा एसर्टिव कम्युनिकेशन, यानी मुखर संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव जो लिसनिंग होता है, इसका की कंपोनेंट क्या होता है, तो इफेक्टिव लिसनिंग का की कंपोनेंट क्या होता है, गिविंग फुल अटेंशन एंड बीइंग प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, इनकरेज अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। विस्तृत प्रतिक्रिया को क्या प्रोत्साहित करता है, तो ओपन इंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ये जो होते हैं विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर ईमेल राइटिंग। ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है, तो ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें है, इंक्लूडिंग अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड कंसाइज मैसेज, यानी एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना, ये क्या है, ये एक अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, ग्रूमिंग इंक्लूड्स। ग्रूमिंग यानी संवारना शामिल है, तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा, ये सभी रहेंगे, केयर ऑफ योर सेल्फ, ये भी है, एंड केयर ऑफ योर गम्स एंड टीथ एंड केयर ऑफ स्किन, ये सभी क्या है, ग्रूमिंग में आप लोग के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी रिफर्स टू। पर्सनालिटी से क्या तात्पर्य है, पर्सनालिटी से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका सही आंसर है, यूनिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर थ्रू थॉट एंड इमोशंस। व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। व्यक्तिगत विकास को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी रहेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स हो गया, अर्ली एक्सपीरियंस हो गया, कल्चरल नॉर्म्स हो गए, इन सभी की वजह से क्या होता है, एक व्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ऑन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी इज। व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, फैमिली अपब्रिंग, यानी परिवार का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, ड्रेस शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। ड्रेस का चयन के आधार पर करना चाहिए, तो ड्रेस का चयन जो है वह वोकेशन के आधार पर भी करना चाहिए, क्लाइमेट के अनुसार भी करना चाहिए और पर्सनालिटी के अनुसार भी करना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, द बेस्ट प्रीफर्ड ड्रेस टू वियर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग इज। कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक है, तो कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक है बिजनेस फॉर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल गेटिंग अ न्यू सूट्स और ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए, तो इंटरव्यू के लिए नया सूट और ड्रेस लेते समय किससे बचना चाहिए कि गेटिंग टू ट्रेंडी, यानी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी
होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी ना हो, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन ऑर्डर टू कैच एन आई ऑफ इंटरव्यू व्हाट शुड बी प्रिफर्ड। इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करना चाहिए, फॉर्मल फिट इन यानी औपचारिक फिट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाई शुड समवन प्रिफर्ड मेकअप इन अ न्यूट्रल वे। किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेकअप मेक यू लुक मोर पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड, यानी मेकअप आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, वाई शुड यू ग्रीट इंटरव्यूअर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है विथ अ स्माइल ओनली। स्माइल के साथ उनका क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सॉरी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, विथ ए हैंड शेक एंड स्माइल ओनली, मतलब उनसे हाथ मिलाना चाहिए और स्माइल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35, इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट्स अटायर्ड फॉर अ प्रोफेशनल सेटिंग्स। को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। किसको पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, फॉर्मल बिजनेस सूट और ड्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, व्हाट डज ड्रेस फॉर सक्सेस इम्प्लाई। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। तो सफलता के लिए आपको कैसा पोशाक होना चाहिए, ड्रेसिंग इन अ वे डैट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी इस तरह के कपड़े पहनना चाहिए जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ मेकअप इन अ फॉर्मल सेटिंग इज। औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है आपका टू इनहेंस नेचुरल फीचर्स एंड लुक पॉलिश्ड, प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, अ सूटेबल हेयर स्टाइल्स फॉर अ फॉर्मल वोकेशंस इज। फॉर्मल वोकेशंस के लिए सूटेबल हेयर स्टाइल्स कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा स्लिक बन एंड नीट पोनीटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है आप लोग से, इज कॉमनली वार्म्स टू कम्प्लीमेंट्स प्रोफेशनल अटायर, यानी आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड, मिनिमलिस्ट वॉचेस एंड स्लड इयरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, व्हाई इज ओरल हाइजीन इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रूमिंग। समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर रहेगा, इट कंट्रीब्यूट्स टू फ्रेश ब्रीथ एंड कॉन्फिडेंट स्माइल, ये ताजी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन डेंटल प्रैक्टिस टू मेंटेन ओरल हाइजीन इज। मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ब्रूसिंग टीथ ट्वाइस डेली, यानी ब्रश करना चाहिए प्रतिदिन, एक दिन में 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, कंट्रीब्यूट्स टू बैड ब्रीथ, सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। तो सांसों की दुर्गंध में क्या योगदान देता है, नॉट क्लियरिंग द टंग, यदि आप अपने जीभ को साफ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके मुख से क्या होगा, दुर्गंध आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस, यानी समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, इसका सही आंसर क्या है, ट्रस्ट, यानी सत्यता के साथ आगे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट बी अवॉइडेड इन अ ग्रुप डिस्कशंस, समूह चर्चा में से बचना चाहिए। तो किस से बचना चाहिए, तो समूह चर्चा में आप लोगों को स्पोकिंग फास्ट, यानी तेजी से बोलने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन ओवर द फोन, किस प्रकार के साक्षात्कार में फोन पर संचार शामिल होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोगों का, टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वीडियो इंटरव्यू व्हाट टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज ऑफ द इंटरव्यू इन्वॉल्व एक्टिवली लिस्टेनिंग टू द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सेस,
साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं के सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या है? लिस्टेनिंग यानी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ द क्लोजर फेज ऑफ एन इंटरव्यू इज। किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही ऑप्शन है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, कंक्लूडिंग द इंटरव्यू एंड प्रोवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है आप लोग से फेस टू फेस इंटरव्यू इज। फेस टू फेस इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस इंटरव्यू होता है एन इंटरव्यू कंडक्टेड इन पर्सन्स, यानी व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is it important to research the company before an interview? साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है टू अंडरस्टैंड द कंपनी कल्चर एंड वैल्यू। कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को समझना। तो यदि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।